Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam. I am your computer teacher. हम चैप्टर 4 स्टडी कर रहे हैं। इस हवाले से जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो एथिकल इश्यूज के हवाले से ही हम स्टडी करेंगे। एथिकल इश्यूज के ऊपर हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। कुछ रिवाइज करते हुए मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आऊँगा कि एथिकल इश्यूज के बारे में हम ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हम इस चैप्टर 4 में पढ़ेंगे वो सारे के सारे रिलेट कर रहे हैं एथिकल इश्यूज के बारे में, जिसका मतलब ये है कि एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी भी हमारा डाटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा डाटा है और हमने डाटा जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर हम ट्रांसमिट करते हैं और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना जो मार्केट शेयर है या जो उसका बिजनेस लेवल है, क्या वो कितनी अमाउंट में बिजनेस कर रही है, वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है। दैट इज वाई कि हम पहला टॉपिक हमारे इसी हवाले से कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक लेंथी टॉपिक है और इनमें से कोई भी एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इसलिए मैं इसको रिवाइज थोड़ा सा करता हुआ अपने असल टॉपिक की तरफ जाऊंगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब एंड प्राइवेसी का मतलब ये कि हम अपने डाटे को प्राइवेट रखना चाहते हैं, लीक आउट होने से बचाना चाहते हैं और उसको हम सीक्रेट, दिस मीन कि हम उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी को मालूमात मुहैया हम नहीं करना चाहते। इसी तरह उसकी वजह ये है कि इंटरनेट जो है ये एक बहुत डेंजरस जोन है जिसमें हम अपना डाटा ट्रैवल करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर वन। तो हमें अंदेशा रहता है कि हमारा डाटा चोरी ना हो जाए, हमारा डाटा जो है वो थेफ्ट ना हो जाए, वो आल्टर्ड ना हो जाए, मीन चेंज ना हो जाए, या हमारे फाइनेंशियल कोई स्टेटमेंट जो है वो लीक आउट ना हो जाए, या हम किसी को कोई अमाउंट सेंड करते हैं तो वो कहीं हैक ना हो जाए। तो हैकर टाइप पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, मीन के कंप्यूटर के बड़े माहिर तरीन लोग होते हैं ये हैक जो करते हैं हमारे इस तरह के डाटे को। तो हम ये भी बात कर चुके कि इस टॉपिक के अंडर के फ्रॉड भी होते हैं और मिसयूज भी होता है हमारा डाटा, इससे भी हमने बचने के लिए बात की। लास्ट टाइम हमने पेटेंट की बात की, तो पेटेंट के अंदर देखिए, जब एक आइडिया एक आदमी कोई थिंक करता है, सोचता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो पहले सोचता है, सोचने के बाद वो आइडिया किसी कंपनी को शेयर करता है कि जी मेरे पास आइडिया, आप इसकी कोई प्रोडक्ट बनाएं। तो हो सकता है कि वो कंपनी वाले जो है आपका आइडिया चुरा लें और कहें जी ये आइडिया हमारा है या किसी और पर्सन का है। तो इस तरह से पेटेंट के हवाले से हमने ये बात की थी कि हम अपने आइडिया को सिक्योर करवा सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो कॉपीराइट के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट को हम देख लेते हैं कि कॉपीराइट जो है पेज नंबर चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 77। Copyright is different from patent as copyright law says that some idea or product cannot be copied. तो इसका मतलब ये है, कॉपीराइट का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन कंपनी के सिवा, जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो कॉपी कर सकती है, लेकिन और एनी अदर पर्सन कैन नॉट कॉपी दिस एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोटेक्टेड, मीन कि जिसको आपने परचेज किया किसी कंपनी से। इसकी मैं मिसाल भी आगे दूंगा। अगेन आई रिपीट, कॉपीराइट इज डिफरेंट फ्रॉम पेटेंट। पेटेंट में हमने आइडिया सिक्योर करना होता है, लेकिन कॉपीराइट में हमने अपने प्रोग्राम को सेल भी करना है कॉपी करके, लेकिन अदर पर्सन जो हमसे परचेज कर चुका है वो आगे कॉपी ना कर सके। ये दुनिया का कानून बन चुका है और बहुत सारे ममालिक में ये लागू है। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, मालदीव है और इस तरह के जो अफगानिस्तान है, इस तरह के जो कंट्री हैं अंडर डेवलप कंट्री जो हैं, यहाँ ये कवानीन इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए, ना इनकी कंपनीज यहाँ मौजूद हैं। तो बाहर की दुनिया में यूरोप, अमेरिका,
एमिरेट्स है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये तमाम कवानीन लागू हैं। तो द राइट्स आर रिजर्व फॉर कॉपिंग, यानी आप जिस कंपनी से परचेज कर रहे हैं उसके पास कॉपीराइट का एक्ट जो लॉ बना हुआ है उसके मुताबिक आप जो कंपनी से परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर, आप उसको उसकी अंदर कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया वो कॉपी करके आपको सेल आउट कर सकती है। इस हवाले से द राइट आर रिजर्व फॉर कॉपिंग, ये जो कॉपी करने का राइट है ना ये रिजर्व है, किसके पास है? सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के पास। यूजुअली इसी तरह से आमतौर पे if a product is copyright protected then we see a symbol for copyright, अगर कोई सॉफ्टवेयर जो आप परचेज करते हैं उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसके ऊपर एक लाइसेंस होता है, उसके ऊपर ये स्टैंप लगी होती है, जैसे मैंने ये स्टैंप बनाई और इसी तरह से ये साइन कॉपीराइट का साइन है, ये अगर लगा हुआ है तो दिस मीन ये कॉपीराइट सिंबल्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड है और इसको आप आगे कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको ये शो किया, आपको सिंबल शो की। इसी हवाले से अगर कोई पर्सन, कोई शख्स इसकी कॉपी करता है तो दिस सिचुएशन इज नोन एज द इलीगल कॉपी और पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम इसको डिस्कस किया था। पायरेटेड मींस एनी इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि आप गैर कानूनी तौर पे कॉपी कर रहे हैं। कॉपी हो जाता है जितना मर्जी, आप डाटा जो मर्जी चाहे तो डाटा कॉपी कर सकता है, सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स हैं इनको कॉपी वही कर सकता है जो कंपनी इसको डिजाइन करती है। तो अगर आप करते हैं और आगे बेचते हैं हमारे जैसे मुल्क के अंदर तो यहाँ तो चल जाता है, लेकिन बाहर के मुल्क के अंदर अगर आपने एक कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम परचेज किया है तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपको सर्विसेज भी मुहैया करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका जो वेंडर जो है वो कंपनी जो है आपको नुमाइंदा भेजेगी और आपके सॉफ्टवेयर को ठीक करके जाएगी, या वो आपका डेस्कटॉप शेयर करके चाहे नेट के जरिए से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक करे। तो इस हवाले से इसकी कॉपी करनी जो है वो इलीगल है। कॉपीराइट एक्ट बन चुका है, लॉ बन चुका है, जिस हवाले से बैरूनी दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप कहें यहाँ तो हमें 30 रुपए की सीडी मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉपीराइट एक्ट जो है ये लॉ इधर इम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ वो कंपनीज काम नहीं कर रही, उनके ऑफिस यहाँ नहीं है। बैरूनी दुनिया में उनके ऑफिस भी हैं और आप अगर एक सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने के लिए परचेज किया तो दैन आप एक ही कंप्यूटर के ऊपर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अदर कंप्यूटर के ऊपर ना इंस्टॉल कर सकते हैं ना कॉपी कर सकते हैं, ये जुर्म बन जाता है अदर कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट, इसी तरह से सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। अक्सर जो सॉफ्टवेयर हम बाहर से हमारे तक कैसे पहुंचते हैं तो वो ये प्रोटेक्टेड ही होते हैं, लेकिन आगे कुछ लोग जो है बाहर से परचेज करके उसकी हजारों लाखों कॉपियां करके आगे भेज देते हैं और वो जितने का उन्होंने परचेज किया होता है ज्यादा कॉपियां करके वो ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, इवन के वो लो प्राइस में सेल आउट करते हैं। इट मीन दैट वी कैन नॉट दिस मीन वी कैन नॉट कॉपी देम, हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। लाइक अब ये कुछ सॉफ्टवेयर का जिक्र आ रहा है जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे MS विंडोज है, ये विंडोज जितनी भी फैमिली है, विंडोज 2000 है, XP है या 8 है, 7 है, ये विंडोज सर्वर है, ये सारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की फैमिली है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से आपने वर्ड एक्सेल में काम करना तो आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, ऑफिस MS ऑफिस के नाम से अवेलेबल है, तो ये भी यहाँ आके लिखा हुआ है। तो दीज सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। तो इस हवाले से अगर हम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएं तो अगर आप ब्रैकेट लगा के सी लिख के ब्रैकेट जो ही बंद करेंगे फौरी तौर पे ये कॉपीराइट का ये साइन इस तरह से खुद ही बन जाएगा। और ट्रेडमार्क का साइन अगर बनाना चाहते हैं ब्रैकेट लगा के TM लिख के जो ही ब्रैकेट बंद करेंगे फौरी तौर पे ये छोटा सा TM और थोड़ा सा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो ये चीजें वर्ड में भी अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।